साबिक वजीर हरीश राव ने स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के दर्द को महसूस करते हुए उनकी तायीद करते हुए काला रंग का लिबास पहनने पर वो स्पीकर से इजहार तशक्कुर करते हैं। BRS की खातून अरकान असम्बली के खिलाफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुबैना रिमार्क्स पर एहतजाज करते हुए आज BRS के अरकान असम्बली सियाह बैचेस लगाकर असम्बली पहुंचे। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकर्ररा पार्टी ने कहा है कि असम्बली में असल अपोजिशन का एहतजाज जारी है, ऐवान में नज़म बरकरार नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि उन्हें उनका हक़ यानी मौका दिया जाना चाहिए, या फिर अगर हुकूमत उनको मौका देना नहीं चाहती तो हुकूमत को चाहिए कि ऐवान में नज़म बरकरार रखने के लिए अपोजिशन को मुअत्तल कर दे। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने SC दर्जाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि आज इंसाफ और हक की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत SCs की तरक्की के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 6 अरकान असम्बली को दिल्ली भेजकर एक वकील मुकर्रर किया और उनकी पहल काबिल सताइश है। रियासती हुकूमत ने गैर कानूनी लेआउट्स और प्लॉट्स को बाकायदा बनाने का अज़्म किया है। इस तरह हुकूमत चाहती है कि जल्द से जल्द दरख्वास्तों की जांच की जाए और ये अमल 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाए। अगस्त के पहले हफ्ते में ये अमल शुरू किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क दाना किशोर ने ये हिदायत दी है। साथ ही ज़वाबित वो प्लॉट्स की दरखास्तों के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल अमल होगा। 2020 से लेकर अब तक तकरीबन 25 लाख अफराद ने अपने प्लॉट्स और लेआउट्स को रेगुलराइज करने के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं। फास्टैग कवानीन में आज से तब्दीली अमल में लाई जा रही है। इस नई तब्दीली के मुताबिक 5 साल के बाद नया फास्टैग लेना पड़ेगा। KYC 3 साल के बाद करवाना होगा। गाड़ी का नंबर नई गाड़ी की खरीदारी के 90 दिनों के अंदर फास्टैग डेटाबेस में अपलोड किया जाना चाहिए। MRPS सरबराह मंदाकिशा मादिगा ने SC दर्जाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि अदल व इंसाफ की जीत हुई है। हमने 30 साल से इस मसले पर जद्दोजहद की। ये खुश आइंद बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ज़ातों की दर्जाबंदी के हक़ में फैसला सुनाया। वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने कहा है कि जल्द ही जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। असम्बली में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बिल पेश करने के बाद श्रीधर बाबू ने कहा कि जॉब कैलेंडर के मुताबिक आने वाले दिनों में 2 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। तमाम को सरकारी मुलाजिमत देना मुमकिन नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि निजी शोबे में भी रोजगार फराहम किया जाएगा। पार्लियामेंट की नई इमारत में सदर जमहूरिया की लॉबी में पानी के अखराज की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई है, जिस पर बीजेपी हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। बीजेपी हुकूमत ने 1 साल पहले 1250 करोड़ रुपए के सरफे से इस इमारत की तामीर करवाई थी। कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने दिलसुख नगर इलाके में कल रात एहतजाज किया। एहतजाजी चारशुम्बे की रात दिलसुख नगर में रोड पर मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठ गए। इन्होंने GO 46 की मनसूखी का मुतालबा किया। एहतजाजियों के हाथ में प्ले कार्ड्स थे जिस पर लिखा था, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इख्तिदार में आते ही GO 46 मनसूख करने का वादा किया था। एहतजाजियों ने इस सिलसिले में नारेबाजी भी की।
آندھرا پردیش میں تیلگو دیشم حکومت کی جانب سے وظائف کی تقسیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو یہ وظائف تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آج صبح 6 بجے سے سیکریٹریٹ کے اسٹاف کی جانب سے ضعیف خواتین اور بزرگوں میں یہ وظائف تقسیم کیے گئے۔ چلکور کی مسجد کی شہادت کے معاملے میں FIR درج کی گئی ہے۔ صدر نشین ریاستی وقف بورڈ نے گاؤں کی خاتون کے ذریعے مزدوروں کے خلاف FIR درج کروائی ہے، لیکن ابھی تک وقف بورڈ کی جانب سے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت نہیں کی گئی ہے۔ کڈم پروجیکٹ کی مرمت برائے نام کی گئی ہے۔ پروجیکٹ سے پانی کا اخراج ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں پانی ضائع ہو رہا ہے۔ عہدیداروں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حکام نے سیلاب کا پانی کم ہوتے ہی کڈم پروجیکٹ کے گیٹ بند کر دیے۔ گیٹ نمبر 13، 14، 15 سے پانی کا اخراج ہو رہا ہے، جس سے پروجیکٹ کا پانی ضائع ہو رہا ہے۔ کیرلا کے وائناڈ میں چٹانیں کھسکنے کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 251 ہو گئی ہے اور اب بھی 200 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ یہ ریاست کی تاریخ میں چٹانیں کھسکنے کا بدترین واقعہ ہے جو بارش کے دوران پیش آیا۔ چاشمبے کی صبح امدادی آپریشن دوبارہ شروع کیے گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ مہلوکین کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ ملبے سے نعشیں نکلتی جا رہی ہیں۔ جگتیا ضلع میں سبکدوش ملازمین پولیس کی وداعی تقریب بڑے پیمانے پر منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ملازمین پولیس نے سارے جہاں سے اچھا گیت پر بینڈ بجاتے ہوئے وداعی تقریب کو پرجوش بنا دیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ فلموں میں کام دلانے کے بہانے ایک سافٹ ویئر انجینئر کی عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سدھارتھ ورما نے پوپل گوڑا میں رہنے والی اس سافٹ ویئر انجینئر کی عصمت ریزی کی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش، آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں۔ 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ، غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ، رجسٹریشن جاری ہے۔ ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت، صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن، عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ، عوام کی خدمت ہی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد۔ ہائی کورٹ نے 4.5 سال کی لڑکی کی عصمت ریزی اور قتل کے مجرم کو پھانسی کی سزا برقرار رکھی۔ 2018 میں رنگا ریڈی ضلع کے نارسنگی میں دنیش نامی نوجوان نے لڑکی کی نہ صرف عصمت ریزی کی تھی بلکہ اس کا گلا گھونٹ کر قتل بھی کر دیا تھا۔ اس واقعے میں رنگا ریڈی ضلع کورٹ نے دنیش کو 2021 میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ بھدراچلم ٹاؤن میں تلنگانہ ٹرائبل ویلفیئر گروکل اسکول اینڈ کالج کی انٹرمیڈیٹ سال اول کی طالبہ نے خودکشی کی کوشش کی۔ اس طالبہ کے اس انتہائی اقدام کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ بتایا جاتا ہے کہ جی اسریتا نامی انٹرمیڈیٹ سال اول BPC گروپ کی طالبہ نے یہ خودکشی کی کوشش کی۔ اس کو فوری طور پر علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ ناگر کرنول ضلع کے کولہاپور میں بیٹے کے مناسب طور پر تعلیم حاصل نہ کرنے پر باپ نے تھیلے میں اسے باندھ کر کنٹے میں پھینک دیا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر مقامی افراد وہاں پہنچے جنہوں نے اسے بچا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اسے علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر کے باپ کو حراست میں لے لیا۔
चोटुपल की हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर पेश आए सड़क हादसे के नतीजे में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 2 लारियों का तसादुम हो गया। इस हादसे के नतीजे में सड़क पर शराब की बोतलें टूटकर पड़ी हुई पाई गई। इन बोतलों के टुकड़ों को देखते ही पुलिस मुलाजमीन बशमूल ट्रैफिक के अमले ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा किया और सड़क को अपने तौर पर साफ करते हुए शराब की इन बोतलों के टुकड़ों को वहां से हटाया और इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। सूर्यापेट जिले में पेश आए सड़क हादसे में 15 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा गरडीपल्ली मंडल के केटावाड़ीगुड़म पेट्रोल स्टेशन के करीब पेश आया। बताया जाता है कि मिनी टेम्पो बस लारी से टकरा गई। इस हादसे में 15 अफराद जख्मी हो गए। बस ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए सूर्यापेट के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अल जजीरा के सहाफ़ी इस्माइल अल गौल और उनके कैमरामैन रामी अल रफ़ी गुज़िश्ता रोज़ शुमाली गाज़ा में पनागज़ीन कैंप में उनकी गाड़ी पर इसराइली हमले में हलाक हो गए। वो हमास के सियासी सरबराह और ख़दावर फ़लस्तीनी मज़ाहमती रहनुमा इस्माइल हनिया के तबाहशुदा घर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिन्हें ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में गुज़िश्ता रोज़ कत्ल कर दिया गया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। BRSV OU सेक्रेटरी मिथुन ने खातून अरकान मुखरना पर तबसरा करने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। कानून साज असम्बली में BRS की खातून अरकान मुखरना के खिलाफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तौहीन आमेज तबसरे पर BRS के कायदीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। जुमेरात को BRSV के कायदीन ने तेलंगाना कानून साज असम्बली का मुहासरा करने की भी कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। BRSV OU सेक्रेटरी मिथुन ने चीफ मिनिस्टर से खातून अरकान मुखरना के खिलाफ किए गए तबसरों पर गैर मशरूत मौज़रत ख़ाही का मुतालबा किया है। भारत राष्ट्र समिति के अरकान असम्बली ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तबसरे के खिलाफ उनके चेंबर के सामने बैठकर एहतजाज दर्ज करवाया और उनसे मुआफी मांगने का मुतालबा किया। जुमेरात को तेलंगाना कानून साज असम्बली के इजलास के आगाज के बाद BRS अरकान असम्बली की हंगामा आराई देखने को मिली। क़ब्ल BRS के तमाम अरकान असम्बली अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधे असम्बली पहुंचे। बाद अज़ां उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के चेंबर के सामने धरना मुनज़्ज़म किया और उनसे ख़वातीन से मुताल्लिक़ किए जाने वाले तबसरे पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। BRS के MLAs का इल्ज़ाम है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन की तौहीन की है और उन्हें ख़वातीन से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। BRS MLAs के एहतजाज को देखते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। BRS के कारगुज़ार सदर KTR, साबिक़ वज़ीर हरीश राव,
प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी, गंगुला कमलाकर, पद्माराव गौड़, पी कौशिक रेड्डी, अनिल जाधव, पल्ला राजेश्वर रेड्डी व दीगर को तहवील में लिया गया। एससी दर्जाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर वजीर दामोदर राज नरसिम्हा और कांग्रेस के अरकान असम्बली ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच के एससी दर्जाबंदी के फैसले के तनाजुर में वजीर दामोदर राज नरसिम्हा, एमएलए दानम नागेंद्र, कड़ियम श्रीहरि व दीगर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनके चैम्बर में मुलाकात की और उन्हें तहनीयत पेश करके मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और वजीर आला का शुक्रिया भी अदा किया। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और वायनाड के साबिक एमपी राहुल गांधी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वायनाड में लैंडस्लाइड के मुतासरीन से मुलाकात की। रियासत केरला के वायनाड जिले में 30 जुलाई को लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 166 हलाकतें हो गई हैं, दर्जनों अफराद जख्मी हैं और सैकड़ों मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन को महफूज मकामात पर और रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और वायनाड के एमपी रह चुके राहुल गांधी ने पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और सीनियर रहनुमा के वेणुगोपाल के हमरा वायनाड के में पड़ी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में लगाए गए एक रिलीफ कैंप पहुंचकर मुतासरीन से मुलाकात की। कांग्रेसी कायदीन ने मुतासरीन को उनकी हर मुमकिन मदद करने और इस दुख की घड़ी में उनके साथ रहने की यकीन दहानी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाते हुए दर्जे फहरिस्त ज़ात एससी और दर्जे फहरिस्त क़बाइल यानी एसटी ज़ुमरे के अंदर ज़ेली दर्जाबंदी की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 1 अगस्त को एक तारीखी फैसला सुनाया गया है। अदालत उज़्मा ने दर्जे फहरिस्त ज़ात और दर्जे फहरिस्त क़बाइल ज़ुमरे के अंदर ज़ेली दर्जाबंदी की इजाज़त दे दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली 7 जजों की आईनी बेंच ने ये इंतहाई अहम और तारीखी फैसला सुनाया है। याद रहे कि इस 7 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस BR गोई, विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथुल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल रहे। बेंच ने तय किया है कि दर्जे फहरिस्त ज़ात और दर्जे फहरिस्त क़बाइल ज़ुमरे के लिए ज़ेली दर्जाबंदी की जा सकती है और अदालत उज़्मा ने ये फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया है कि 6 जजों की राय ज़ेली दर्जाबंदी के हक़ में थी, जबकि एक जज ने इससे इत्तेफाक नहीं किया था। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि दर्जे फहरिस्त ज़ातें एक यकसा ग्रुप नहीं है और हुकूमत मुतासिरा लोगों को 15% रिजर्वेशन में ज़्यादा तरजीह देने के लिए उनकी ज़ेली दर्जाबंदी भी कर सकती है। जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद की ज़ेर एहतमाम अज़मत सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्विज़ 2024 का इनेकाद किया जा रहा है। सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगे। नामूस सहाबा के तहफ़्फ़ुज़, सहाबा इकराम के सही अक़ाइद की इशाअत, नस्ल नौ को सहाबा इकराम से मुतारिफ करवाने, दुश्मनाने सहाबा को बेनकाब करने, सहाबा इकराम की मोहब्बत दिलों में पैदा करने और उम्मत को सहाबा इकराम के मुकाम से वाकिफ करवाने के मकसद से सरजमीन दक्कन पर पहली मर्तबा
जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम अज़मत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्विज़ 2024 का इनेकाद किया जा रहा है। जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के जिम्मेदारान ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्विज मुकाबले के पोस्टर्स जारी किए। मौलाना नज़ीर यूनुस जनरल सेक्रेटरी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से हर साल अज़मत सहाबा मुहिम चलाई जाती है और इसी मुहिम के तहत मसाजिद में जलसे आम, स्कूल व कॉलेजेस में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल एक नई पहल करते हुए अज़मत सहाबा को इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि स्कूल और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात इस मुसाबके में हिस्सा लेने के अहल होंगे। ख्वाहिशमंद तलबा को स्कूल व कॉलेज की ID के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन बजरिए ऑनलाइन होगा। 100 रुपये अदा करने होंगे। जिम्मेदारान ने बताया कि मुसाबका तहरीरी होगा। जवाबात उर्दू और रोमन इंग्लिश में लिखे जा सकते हैं। हर जुमरे में अव्वल, दुव्वम और सुवम पोजीशन के अलावा 500 रुपये पर मुश्तमिल 5 तरकीबी इनामात दिए जाएंगे। जूनियर ग्रुप के लिए इनाम अव्वल 10,000 रुपये, हाई स्कूल ग्रुप के लिए इनाम अव्वल 15,000 रुपये और इंटर व डिग्री ग्रुप के लिए इनाम अव्वल 20,000 रुपये होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ख्वाहिशमंदों को एक बारकोड स्कैन करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल मलिक मज़ाहरी जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के सदर, मौलाना कारी यूनुस अली खान जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के सेक्रेटरी के अलावा मौलाना हिदायत अली खासमी व दीगर ने हिस्सा लिया। सिलसिला जिला पुलिस के ऑपरेशन ज्वाला के जरिए दिफाई तकनीक सीखने वाली तालिबात ने आज अपनी महारतों का मुजाहरा किया। खवातीन के खिलाफ छेड़छाड़, उन पर हो रहे हमले, जिनसी हिरासानी, रहजनी और दीगर जराइम के बढ़ते वाक़यात के चलते सिलसिला जिला पुलिस ने तालिबात में खुद एतमादी को फरोग देने के लिए एक इख्तिराई इक़दाम मुतारिफ करवाया था। ऑपरेशन ज्वाला के नाम से शुरू किए गए प्रोग्राम के जरिए सिलसिला जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को अपने दिफा की तकनीक सिखाई जा रही है। प्रोफेशनल ट्रेनर्स ने तालिबात को दिफाई तकनीक सिखाई है। महकमा पुलिस के ऑपरेशन ज्वाला के जरिए दिफाई तकनीक सीखने वाली तालिबात ने आज अपनी महारतों का मुजाहरा किया है। शहरीदाबाद में गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक होमगार्ड मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर का किरदार अदा कर रहा है। तन्हा होमगार्ड के गाड़ी रानों को रोकने, उनके दस्तावेजात की तनखी करने और फिर उन पर चालानात आयद करने से अवाम सख्त परेशान है। जिस तरह के मुख्तलिफ महकमे जात के लिए रहनुमायाना खतूत होते हैं, इस तरह से कुछ रहनुमायाना खतूत महकमा पुलिस के मुलाजमीन के लिए भी हैं। और अगर महकमा पुलिस की बात की जाए तो उनके लिए जो रहनुमायाना खतूत बनाए गए हैं उसके मुताबिक सब इंस्पेक्टर के बिना एक होमगार्ड लैपटॉप और लाठी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, वो सिर्फ एक पुलिस गाड़ी का ड्राइवर हो सकता है, लेकिन गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में ऐसा नहीं हो रहा है। एक होमगार्ड मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर बना बैठा है। स्क्रीन पर जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि गोलकुंडा में अलकापुर रोड पर पुलिस का एक होमगार्ड अपने एक हाथ में टैब और दूसरे हाथ में लाठी लिए खड़ा है और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोककर उनके दस्तावेजात की जांच कर रहा है, जबकि एसआई की गैर मौजूदगी में एक होमगार्ड ऐसा इक़दाम करने का कोई इख्तियार नहीं रखता। बताया गया है कि एक मामूली होमगार्ड मुबैना तौर पर एसआई का रोल अदा करते हुए मामूल लेकर गाड़ियों को छोड़ रहा है। पुलिस के आला ओहदेदार से अब इस सिलसिले में वजाहत करने की जरूरत है। ये बात भी बताने की जरूरत है कि गाड़ियों के दस्तावेजात की तनखी का इख्तियार इंस्पेक्टर गोलकुंडा की इमा पर एक होमगार्ड को सौंपा गया है या फिर होमगार्ड अपनी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए खुद से ही दस्तावेजात की जांच कर रहा है और मामूल वसूल रहा है। सवाल ये भी है कि ये होमगार्ड कितने दिनों से अपनी मर्जी से गाड़ियों और उनके दस्तावेजात की
تلاشی لے رہا ہے۔ اس کو ایسا کرنے کی ہدایت کس کی جانب سے ملی ہے؟ اگر وہ طویل عرصے سے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو پھر اس کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں کی گئی ہے؟ بہت سارے سوال ہیں جو عوام کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ اور سب سے تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ ہوم گارڈ کی ملازمت مستقل نہیں ہوتی تو پھر ایک ہوم گارڈ کس طرح سے ایک سب انسپکٹر کا کردار ادا کرتے ہوئے عوام کو پریشان کر سکتا ہے؟ جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش، آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں۔ 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ، غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ، رجسٹریشن جاری ہے۔ ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت، صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن، عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ، عوام کی خدمت تھی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد۔ پیرس اولمپک میں ہندوستانی باکسر نکھت زرین خواتین کے 50 کلو زمرے کے پری کوارٹر فائنل میں شکست کے بعد مقابلے سے باہر ہو گئی۔ نارتھ پیرس ایرینا میں 50 کلو زمرے کے پری کوارٹر فائنل میں نکھت زرین کو شکست کا سامنا رہا ہے۔ چین کی ٹاپ سیڈ ویو نے باکسر نکھت زرین کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ مقابلے کے آغاز سے ہی وہ نکھت زرین پر حاوی نظر آئی۔ آپ کو بتا دیں کہ 2 بار کی عالمی چیمپئن رہ چکی نکھت زرین نے اتوار کے روز شاندار انداز میں اولمپک ڈیبیو کیا تھا۔ راؤنڈ آف 32 میں جرمنی کی میکسی کیرینا کلوٹس کو شکست بھی دی تھی۔ نکھت زرین کو شکست دینے والی ویو 52 کلو گرام کیٹیگری میں عالمی چیمپئن رہ چکی ہیں۔ ویو نے گزشتہ سال ایشین گیمز کا ٹائٹل بھی جیتا تھا۔ ریاست آندھرا پردیش کے تروپتی میں کرناٹک روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ایک بس کا بریک فیل ہو جانے سے بس بھاکرا پیٹ گھاٹ روڈ پر ایک پہاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق کرناٹک روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بس بنگلور سے تروپتی آ رہی تھی کہ بھاکرا پیٹ گھاٹ روڈ پر بریک فیل ہو جانے سے بس ایک پہاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 5 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں اور ڈرائیور کی حالت بھی تشویشناک بتائی گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے زخمیوں کو رویا اسپتال منتقل کیا ہے۔ چندرا گیری پولیس نے جائے حادثے پر پہنچ کر حادثے کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے ہاپور میں کاوڑ یاترا میں شریک ہندو دہشت گردوں نے ایک مدرسے پر حملہ کر دیا۔ زبردستی مدرسے میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ کاوڑ یاترا کے دوران اتر پردیش کے مختلف مقامات پر ہنگامہ آرائی کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ کاوڑ یاترا گزرنے کے راستوں پر پھول برسانے والے پولیس افسران اور ان پولیس افسران کی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ تازہ ترین واقعہ یوپی کے ہاپور سے سامنے آیا ہے، جہاں پر ہندو دہشت گردوں نے سکندر گیٹ کے قریب ایک مدرسے پر حملہ کیا۔ فرقہ پرستوں نے کاوڑ یاترا کو مدرسے کے سامنے روک دیا اور پھر JSR کے نعرے بھی لگائے۔ اتنا ہی نہیں، مدرسے کے گیٹ کو توڑنے اور زبردستی اندر داخل ہونے کی کوشش بھی کی گئی۔ یاد رہے کہ کبھی رام نومی تو کبھی ہنومان جینتی تو کبھی کاوڑ یاترا کے نام پر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا، فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانا اور گنگا جمنی تہذیب کو متاثر کرنا ہندو دہشت گردوں کا معمول بن گیا ہے۔
فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ایران کے دارالحکومت تہران میں ادا کر دی گئی. انہیں کل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا. بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی. جنازے کے شرکا نے اسماعیل ہنیہ کی تصاویر اور فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. آپ کو بتا دیں کہ اسماعیل ہنیہ کو کل یعنی جمعہ کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد لحد کر دیا جائے گا. یاد رہے کہ گزشتہ روز فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے. وہ ایرانی صدر کی حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے ایران پہنچے تھے. اس حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہو گیا ہے. Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.